दिव्या फ्रॉम दिव्या ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लियर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी और कुछ चीज़ें बता दूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास सामने एक चीज़ है जिसका नाम है वेरिएबल्स। एक होता है वेरिएबल्स जो हमारी टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। एक वेरिएबल्स होता है, दूसरा होता है कांस्टेंट, तीसरा होता है टर्म्स। ठीक है, इससे मिलकर ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बना है। ठीक है, सबसे पहले वो शुरू कर लें। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है जैसे हम कहते हैं वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी मान लो लाइक ऐसे कुछ भी नंबर्स होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी जो हमारी वैल्यू ना डिफाइंड नहीं होती, हम उसकी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लेते। लाइक मैंने कर ली लेट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? अब हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट क्या होता है? जैसे 1 2 3 100 1000 10,000 ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या होती है? प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं। मतलब 1 की वैल्यू हमें पता है कि 1 ही रहनी है, 1 की वैल्यू को 2 3 4 तो हो जाए तो 1 की वैल्यू 1 ही रहनी है, 2 की 2 ही रहनी है। ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू होती है डिफाइंड होती है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। उसके बाद आता है हमारा टर्म्स। टर्म्स होता है हमारा मतलब जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लाइक मैंने ऐसे कह दिया 2x, ये 2x क्या है? हमारी टर्म है 2x, मतलब जो क्या 2 क्या हमारा कांस्टेंट और x क्या हमारा वेरिएबल, जो इन दोनों का मिक्स होकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उनका प्रोडक्ट कह लो, जो ऐसी जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज तो समझ ली कि टर्म्स क्या होता है, हमें ये समझ में आ गई, माइंड में अच्छे से होगी कि वेरिएबल्स क्या होता है जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती उसे वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है, लाइक जिससे हम इसकी वैल्यू डिफाइंड कर सकते हैं वो कांस्टेंट होता है। मतलब एक किस्म से हम कहें तो न्यूमेरिक फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जो ABCD अल्फाबेट्स कह लो या फिर कभी कभी वेरिएबल्स को ऐसे हैशटैग करके भी, तो मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती उसे वेरिएबल्स कहते हैं। और टर्म्स जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स के। जैसे 2x हो गया, ठीक है, 3x स्क्वायर हो गया, समथिंग ऐसे जो ये हो गया हमारा टर्म्स। अब हम स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हमने ये चीजें सीख ली, उसकी बेसिक चीजें सीख ली, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स, क्योंकि ये हमारा चैप्टर पूरे इसी पे बेस है। पॉलिनोमियल्स होता है क्या, वो भी इसी पे बेस है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल का मतलब होता है हमारा कि जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम वर्ड्स यूज करेंगे, मतलब टर्म्स लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इन दोनों का मिक्सचर टर्म्स होता है। अब हम कुछ टर्म्स को यूज करके लाइक 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी कैसे क्या बन गई? पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बन गई। अगर हम यूँ कहें कि पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल लाइक मैंने एक ऐसी एक पॉलिनोमियल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है ये मैंने एक एग्जांपल लेके दिखा दिया लाइक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी टर्म्स, मतलब 2 टर्म ले ले, 3 टर्म्स ले ले, उन तीनों को क्या करें, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑपरेशंस को कुछ यूज कर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ऐसे ऑपरेशंस को, अलजेब्रिक ऑपरेशंस को जब हम यूज करके एक टर्म बना लेते हैं पूरी की पूरी, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, हमें अच्छे समझ में आ चुके पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लाइक हमने टर्म्स बना दी, टर्म्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स। टर्म्स बनाने के बाद हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है आगे जो टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर एक टर्म यूज कर ली, x एक टर्म होगी, 1 एक टर्म होगी। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को यूज करके हम कैसे लिखते हैं? इन तीनों को प्लस या माइनस से कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज करके जब हम एक इक्वेशन टाइप में हम उसे बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं। ठीक है, कि ये तो हमने बात कर ली कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब मैं बात करूंगी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं? पॉलिनोमियल्स हमारे जो बेसिकली जो चैप्टर के अंदर हमारे पॉलिनोमियल्स यूज हो रहे हैं
वो 2-3 टाइप के पॉलिनोमियल्स यूज होंगे। जैसे पॉलिनोमियल्स एक हो गया हमारा एक होता है हमारा माइनोमियल, एक होता है हमारा मोनोमियल, एक होता है हमारा बाइनोमियल, एक होता है हमारा ट्राइनोमियल। ये हो गया हमारा, एक होता है ट्राइनोमियल और उसके बाद होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, माइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती, जैसे हो गया हमारा ओनली वन टर्म होती है जिसके अंदर, लाइक हमारा हो गया लाइक 2x 3x², जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल जो नाम से ही डिफाइंड है, बाय का मतलब क्या होता है? हमने ये चीज पढ़ी है पहले भी कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं। ये वैसे ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही सब रिपीटेशंस ही हैं। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स जैसे ये हो गया हमारे यहाँ पे 3x² + 1। ठीक है, 2 टर्म्स का मतलब कि यहाँ पे टर्म्स कुछ भी हो सकती है, लाइक वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, एक सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं, लाइक जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। जैसे अभी तो हमने पढ़ लिया कि मोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, मतलब प्लस आ गए जिसमें 2 टर्म बन गए। अब इसमें हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इसमें हो गया हमारा 3x² + 3x + 1। ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल जिसके अंदर 1 2 3, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल भी सेम यही वे होता है उसका पॉलिनोमियल का, जिसके अंदर 3 टर्म्स से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, लाइक इसमें हो गया हमारा जिसके अंदर मोर देन 3 टर्म्स हो। ठीक है, वो हो गया लाइक हमारा एग्जांपल हो गया इसमें 3x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, ऐसे हो गया मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। आगे वो आ जाता है जिसके अंदर मोर देन 3 टर्म्स हो। ठीक है, वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स। अब उसके बाद हम एक और चीज, बेसिक चीज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है? ये तो हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, जो मतलब 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन कोई आ जाए तो आ जाए, वरना कोई इतना खास नेसेसरी नहीं है, बट इसकी हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में आगे क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x²। ठीक है, डिग्री का बेसिकली मतलब होता है पावर, उसकी उस जो हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी क्या पावर है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो गया? पावर, कितनी पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे अब मैंने इसके बारे में बात की, जैसे इस 3x², हमारी जो 3x² एक टर्म है, इस टर्म की जो x हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है, तो x की जो डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं, इसकी कितने कितने डिग्रीज होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है हमारी कांस्टेंट। ठीक है, एक हमारी आती है कांस्टेंट, उसके बाद आती है हमारी लीनियर, एक होता है हमारा कांस्टेंट, एक होता है हमारा लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। ठीक है, अब मैं आपको बता, जो हमारे चैप्टर के अंदर है मोस्टली हम वहीं तक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं डिग्री बता चुकी हूँ कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब जिसकी भी डिग्री 0 हो। ठीक है, 0 हो या फिर 1, 0 तो होता है, मतलब जिसको बोला 0 हो जिसकी डिग्री, उसे हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो, लाइक मैंने यहाँ पे बात की 3 की, यहाँ पे कोई डिग्री ही नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके साथ, तो ये क्या होगा हमारा 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल होगा, इसका मतलब कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? इसकी जो डिग्री है, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? इसकी 0।
ठीक है। कांस्टेंट होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, जैसे हमने बात की ली 3, जिसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 0, 4, ऐसे हमारे पास जो नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, 3, 4, 5, इससे कुछ भी ले लो, इसके आगे कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की डिग्री होती है, पावर होती है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है। इट मीन यहाँ पे क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 0, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लीनियर। लीनियर कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। जैसे मैंने बात कर ली 2x, 3x, ऐसे जिसकी, अब यहाँ पे x हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1, 3x जिसकी डिग्री क्या है, 1। मैंने यहाँ पे बात कर ली 4y, तो यहाँ पे y की यहाँ पे डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1। ये हो गया हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, वो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी हमारा एक पूरा चैप्टर आता है, और हमारे पॉलिनोमियल्स में अंदर क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, और लीनियर भी समझ ले, क्योंकि हमारे आगे जो हमारा चैप्टर आएगा वो भी लीनियर पे डिपेंड होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर, या फिर हम कह लें जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 2x², 3x², ठीक है, 4y², मतलब यहाँ पे इनकी अगर मैं पावर देखूं तो इनकी पावर क्या है, 2। इसे हम क्या कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, वो कौन से होता है, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक कौन से होते हैं, क्यूबिक वो होते हैं, नाम से ही डिफाइंड है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसकी जो डिग्री होती है, जिसकी पावर होती है वो क्या होती है, 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक। लाइक हम यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2x का क्यूब, 3x का क्यूब, 4y³, ठीक है, जिसकी यहाँ पे पावर क्या है, जिसकी डिग्री हमारे यहाँ पे क्या है, 3, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मेरे को ये, आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है, क्योंकि हमारे डिग्री पे 1 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। सो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगा। ठीक है, ये था हमारा अब हमारे टॉपिक का एक लास्ट बेसिक कंसेप्ट रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट में क्या होता है, कोफिशिएंट में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है हमारा, हमने बात की जैसे कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x, 3x², ठीक है, 4y, वही मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल ऐसे मैंने ले लिए। ठीक है, इन एग्जांपल्स में क्या है, अब मैं बोल रही हूँ कि कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं क्या बोलूंगी, कोफिशिएंट ऑफ x के 2, मतलब जो वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगा होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये x क्या हमारा वेरिएबल है, और 2 क्या हमारा कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इस पूरे के अंदर मैंने यहाँ पे बात करी, लाइक अब मैं एक इक्वेशन दे देती हूँ, लाइक मैंने पॉलिनोमियल दिया 2x² + 3x + 1, मैंने ये पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। अब मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना, तो मैं इसके अंदर से क्या देखूंगी, x पे ही ध्यान दूंगी। मैंने x पे ध्यान दिया, ये रहा मेरा x। अब मुझे पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो x है उसके साथ जो भी वेरिएबल होगा वो उसका कोफिशिएंट, तो 3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने सपोज करो मैंने कह दिया कि कोफिशिएंट ऑफ 1, हाँ कोफिशिएंट ऑफ 1 बताओ, 1 के पास हमें, ठीक है, 1 समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 का हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ 1, अब मैंने पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ 1 कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोफिशिएंट कैसे निकलता है, जो भी वेरिएबल होगा वेरिएबल के साथ वाले का निकलता है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका कोई आंसर निकल ही नहीं सकता, मतलब इसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, मतलब नील, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, इसका कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। अब मैंने बोल दिया, लाइक मैंने अब यही एग्जांपल दे रखा था, लाइक, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कह दिया कोफिशिएंट ऑफ y, मैंने इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे y तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, y यहाँ पे कोई वेरिएबल है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे हमारे पास बहुत बेसिक, ऐसे से ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। आगे हम फर्दर एक्सरसाइज में देखेंगे कि इसका आगे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।